गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मैंने अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम होती है। आज आधे घंटे की और ये लगभग 40 या 45 मिनट की ये वीडियो बनेगी। वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि वीडियो को आप पूरा देखना। आप वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, 2 4 5 मिनट के बाद देखते हो और बंद कर देते हो। पता नहीं आपको क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों नहीं देखते हो। वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, इससे बढ़िया वीडियो आपको मिलेगी नहीं। इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन और फिर समझते हैं क्या कह रहा है। मैं बताता हूँ, देखो क्या कह रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ठीक है। देन इवेल्युएट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू। मतलब एग्जांपल ले लो कि यही क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो इसकी सारी वैल्यू मुझे ये निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो पहले। देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है। हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, ये वाली, ये इक्वेशन, ये क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, इसकी स्टैंडर्ड कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू स्मॉल a, और b की जगह कितना आ रहा है, b की जगह स्मॉल b, और c की जगह स्मॉल c, ठीक है। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस का ब्रैकेट में b अपॉन a, ठीक है। और b की जगह कितना लिखा हुआ है, b की जगह है देखो माइनस का b और a की जगह स्मॉल है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, अल्फा बीटा, ये क्या होता है, c अपॉन a, तो अल्फा बीटा, ठीक है। c की जगह कितना है, स्मॉल c, और a की जगह कितना है, स्मॉल a, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। सर ये तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को हटा दिया मैंने, इस पूरे को हटा के मैं यहां ले आया, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, रिप्लेस a बाई अल्फा एंड b बाई बीटा। मतलब a को अल्फा से रिप्लेस कर दिया और b को बीटा से रिप्लेस कर दिया, तो मतलब मुझे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, देखो ध्यान से, हमसे इसकी वैल्यू तो पूछ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब सर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है और माइनस अल्फा भी 2 अल्फा बीटा भी पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस का b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, c अपॉन a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं c अपॉन a। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको खोल कर दे, ब्रैकेट खोल दो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इस पूरे की मल्टीप्लाई a से कर दो और इस पूरे की मल्टीप्लाई भी a से कर दो, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। क्लियर है, क्लियर है। दोनों के नीचे a है, तो मैं इस पूरे को हटा के ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये लिख सकता हूं
ए स्क्वायर। तो अब हमसे कभी भी डायरेक्ट जब भी कुछ पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में देखो, बी की जगह कितना है, बी की जगह है 3 और माइनस 2, ए और ए की जगह कितना है 4 और सी की जगह कितना है 7 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला पॉइंट था, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेना, बहुत काम का है। अब दूसरा देखते हैं आगे, ठीक है, फर्दर दूसरे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं मैं सारा, मेरे को ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं रही, ठीक है। फिर भी अगर कहोगे तो देखो मैं इससे सोल्व कर देता हूं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। कि जैसे अगर यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, और इसमें मुझको लिख दे कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला पता है ये। तो पहले हमारी जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन कर लो किससे, ए एक्स स्मॉल वाले से, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की जगह कितना है 4, बी की जगह कितना है 3 और सी की जगह कितना है 7। अब हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये रहा, क्या लिखा हुआ है ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। बी की जगह कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना है, ए की जगह है 4 और सी की जगह कितना है 7 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 सत्ते 56, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये बचेगा माइनस का 45, कितना आएगा माइनस का 45 अपॉन 9। तो ये इससे कट गया, 9 बन जाए 9 5 जा, तो मतलब मेरा क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -5। ये आंसर आ गया। आया समझ में? तो साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल भी सोल्व करवा दिया आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। अब ये सब मैं मिटा देता हूं, क्यों? क्योंकि इन सब का मुझे काम पड़ेगा, आपने लिख लिया हुआ, डायरेक्ट अब ये करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है हमसे कि ये वाला, यहाँ पे मैं वो खींच देता हूँ लाइन ऐसे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा अपॉन में क्या आएगा, बीटा इंटू अल्फा, यही आएगा, एलसीएम ले लिया। अब इसको फिर से लिख देता हूं मैं, क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 कह रहा हूं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली। देखो ध्यान से, क्या आएगा, अल्फा ये आया था मेरा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसकी है, अभी हम निकाल चुके हैं ना जस्ट, और अभी तो इसकी वैल्यू निकली। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। आई बात समझ में? अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया ये बी स्क्वायर माइनस 2ac ब्रैकेट के अंदर, और बाहर में क्या आ जाएगा इंटू ए, और नीचे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इंटू सी। तो इस स्क्वायर से ये कट गया ना, तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या आएगा ac। क्लियर है? अब हमसे यही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। मतलब जब भी हमसे ये पूछे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, इसकी वैल्यू चाहो तो लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए इंटू सी। आई बात समझ में? अब कभी हमसे जब भी ये पूछे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल से देख लो, ये एग्जांपल लिया है मैंने, क्या लिया ये, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब सबसे पहले जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7,
इसकी कंपैरिजन कर लेता हूँ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की जगह कितना आया, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 7। आ गया समझ में। अब हमसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है, क्या होता है जी ये 1/अल्फा, ओ इसकी वैल्यू, और ये रुक जाओ एक मिनट, ये क्या है, इसको इसकी ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा किसके बराबर आता है, ये रहा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, ठीक है, या सी है, वैल्यू पुट कर दो। बी स्क्वायर कितना है, देखो यहाँ से बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 4 और ये कितना है 7 अपॉन में कितना है सी कितना है 7 इंटू ए कितना है 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 3 जा 9 माइनस 8 7 56, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा ये 7 चौक 28। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये माइनस का 45 अपॉन 28, ठीक है। अब इसको देखो ये किससे कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, आई बात समझ में। तो ये इसका आंसर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अब अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं ये नोट डाउन कर लेना, बॉक्स बनाते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट पूछ रहा है हमसे कि थर्ड पार्ट को सोल्व किया जाए, तो थर्ड पार्ट कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखता। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल कंसेप्ट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो अब ये देखो हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। सर ये कैसे निकालें, सिंपल सा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी की क्यूब, ठीक है। क्या होता है जी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस a बाई अल्फा और b बाई बीटा, मतलब अल्फा की जगह ए की जगह अल्फा लिख दो, बी की जगह बीटा लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा की क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स्ट्रा में है, ये एक्स्ट्रा में है ना पूरा यहाँ तक, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा आया था माइनस का बी अपॉन ए, बिल्कुल ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। माइनस का 3 अल्फा, ये माइनस का 3 अल्फा बीटा कितना आया था सी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया ब्रैकेट में माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको क्यूब है बेटा, ये क्यूब है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो मेरा क्या बन गया ऊपर, देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो, माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और प्लस का 3abc अपॉन ए क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे भी ए क्यूब, यहाँ पे भी ए क्यूब, तो इस पूरे को हटा के मैं ये लिख सकता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं, मतलब अब मेरा फार्मूला क्या निकल के आया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितने के इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, ठीक है, बॉक्स बना लो। अब हमसे कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, मिटा देता हूँ और
ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मिटा दिया ना। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है ये, कि ये इक्वेशन है फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इक्वेशन है, ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसकी कंपैरिजन कर लूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इक्वल टू 0 से। तो a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह आ रहा है 4, b की जगह कितना आ रहा है 3 और c की जगह कितना आ रहा है 7। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे पुट कर दो। हमसे क्या पूछा है देखो ध्यान से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, कितने के बराबर होता है, इसके बराबर। इस ये फार्मूला है। b की जगह कितना लिखा है, -3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू a की जगह कितना है 4, b की जगह कितना है 7 और c की जगह कितना है -3, a की जगह, ठीक है, अपॉन में a इंटू सी। a कितना है, देखो ये हल्की सी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, मुझे अभी देखा तो मैंने को ध्यान आया, यहाँ पे मैंने -3 कर दिया था, वो माइनस नहीं था, प्लस का 3 था। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा ये, माइनस का 27 प्लस 3 तिया 9, 3 4 तिया 12, तिया 12 21, तो ये आएगा 252। अपॉन में कितना आएगा जी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, और ये आएगा 4 चौक 16 चौका 64, 64। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 225 अपॉन 64। अब ये कटेगा नहीं किसी से, ठीक है, ये फर्दर इतना ही रहेगा। तो ये मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, बस इसको सही कर लेना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो तो ध्यान से। अगला क्या कह रहा है, चौथा, कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसका काम पड़ेगा, ये इधर और ये इधर। तो क्या आ रहा है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये आ रहा है मेरे पास बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। इस पूरे को रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। तो क्या आएगा ये, माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब, ये आ गया ना, और पूरे के अपॉन में, देखो ध्यान से, इस पूरे के अपॉन में, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा की क्यूब। अल्फा बीटा क्या है हमारा, c अपॉन ए, मतलब c अपॉन ए की पावर 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको खोल देता हूं फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब इसको फिर से मैं खोल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, c क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब इससे ये कट गया और ये c यहां चला गया, तो मतलब अल्टीमेट क्या आंसर आया, देखो ध्यान से सोल्व कर देखे, इसका मेरा आंसर क्या आया, देखो डायरेक्ट मैं पूरा मिटा के क्या लिख देता हूं, ये आ जाएगा। मतलब अब हमसे कभी ये पूछे तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितने के इक्वल आ रही है, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में कितना आ रहा है, c क्यूब। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं बगल वाला, मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी करवाते हुए चल रहा हूं आपको ताकि कोई समस्या ना हो। देखो ये दे दिया हमसे और इसमें लिख दिया फाइंड क्या दे दिया कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसको सोल्व करके ये आया, ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, कितने के बराबर आया ये, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में कितना आएगा, c क्यूब, ठीक है। कंपैरिजन कर लो इस इक्वेशन की, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 की कंपैरिजन किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है 4, b की जगह कितना आ रहा है 3 और c की जगह कितना आ रहा है 7। इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, b क्यूब तो माइनस का 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए कितना है 4, b कितना है, b है 3 और c कितना है 7, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
पीछे वाले सवाल में शायद कुछ गलती हो गई, वहाँ पे माइनस हो गया था, तो पीछे प्लस कर लेना, ठीक है। मैं अभी सही कर देता हूँ उसको, मैं घबराऊँ मत, उसको सही कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, ये आएगा मेरा नीचे कितना है, सी क्यूब, सी कितना है मेरा, ये रहा 7, तो मतलब 7 की पावर 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का 27 प्लस, तो इसको किया था अभी, तो कितना आया था 252, कितना आया था ये 252 अपॉन में 343, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा ये सोल्व करके कितना आएगा, 27 दूनी 54, 27 बचेंगे और 27 में से 2 और गए 25, मतलब 5, ठीक है 25, तो 225 है ना, और 25 25 50, ठीक है, अपॉन में माइनस का वो प्लस का 343। अब देखो ये 3 से कट रहा है, कैसे पता चला मुझे, देखो ये 3 से कट रहा है क्योंकि सम कितना आ रहा है, तो ये 3 से कटा तो कितना आएगा, ये 75, और ये 3 से कटा तो 33 11 बारी में, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा ये, क्योंकि नीचे डिजिट सम वो नहीं हो रहा है। तो क्या आ रहा है हमारा फाइनल 225 अपॉन 343, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कोई समस्या नहीं है, नोट डाउन कर लो, एक एक कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना मेरे से, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अगला देखते हैं, ठीक है। सारे फार्मूले नोट डाउन करते हुए चलना, बिल्कुल ठीक है। अब अगला देखो, 4 कर लिए ना, 5वां देखो, ठीक है। 5वां भी बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरा अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा अपॉन में क्या आएगा, बीटा इंटू अल्फा। रीअरेंज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है। इसको फर्दर, इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली थी, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो इसकी वैल्यू अभी हमने सोल्व करी थी, तो ये क्या आई थी, माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc अपॉन में क्या आई थी, अल्फा बीटा, क्या होता है ये, सी अपॉन ए। अब ये क्या होगा, ये ए जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc इंटू ए अपॉन में सी। तो इसको मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही रखो, मेरा काम चल जाएगा, कुछ अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब रिजल्ट क्या आया कि जब भी ये पूछे हमसे, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, जब भी हमसे ये पूछे तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितने की इक्वल आएगी हमेशा, 3abc माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आ जाएगा, इंटू ए अपॉन सी। क्लियर है, आया समझ में। तो इस पे भी बॉक्स बना लो, ये बॉक्स के अंदर ले लो, डायरेक्ट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में ये, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, फाइंड यही चीज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, मतलब ये इक्वेशन है और ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको अभी हमने सोल्व किया, किसके बराबर आया, इसके एक बराबर आया ना, कि नहीं आया, आया। देखो तो डायरेक्ट इसकी जगह इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, देखो डायरेक्ट लिख दो, 3abc माइनस बी क्यूब इंटू ए अपॉन में सी। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की 3 ऐसे ही रहा, ए की जगह कितना है 4, बी की जगह कितना है 3 और सी की जगह कितना है 7 माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह मतलब 3 का क्यूब अपॉन में ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है, अपॉन में सी कितना है, सी है 7 और ए कितना है, ए है 4। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, 3 तिया 9 और या ऐसी, ये 7 तिया 21 और 4 तिया 12, तो ये सोल्व किया था तो 252 आया था, और ये माइनस का 27 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर बाहर कितना है 4 और नीचे कितना है 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225 इंटू 4 अपॉन 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 900, तो ये कितना आ जाएगा 900 अपॉन 7। तो ये इसका आंसर था। आई बात समझ में।
तो यहाँ तक हमने 5 पार्ट कर लिए, छठा और सातवां पार्ट देखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखो छठा और सातवां क्या कह रहा है, 6 और 7 पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट देखो, अब 6 पार्ट क्या कह रहा है, 1/α माइनस 1/β, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको मजेदार पड़ेगा, कैसे पड़ेगा ध्यान से देखना। इसकी मल्टीप्लाई करो इधर और इसकी मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ये तो सर हमने निकाला ही नहीं कभी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस कर लो, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, प्लस। तो ये तो हमें पता ही है भाई, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा का, माइनस का बी अपॉन ए, और ये कितना है, सी अपॉन ए। तो ए से ए कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन सी। मतलब इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, माइनस का बी अपॉन सी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का बी अपॉन सी। अब सेम देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है, फाइंड 1/α प्लस 1/β। तो ए कितना है, ए हमारा है 4, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आई थी, देखो माइनस का बी अपॉन सी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी। तो चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/α प्लस 1/β। ये कितना आया था, माइनस का बी अपॉन सी, ठीक है। तो माइनस का बी की जगह कितना है, बी की जगह है 3 और सी की जगह कितना है 7। तो आंसर मेरा कितना आ गया, माइनस का 3/7। आई बात समझ में? तो ये था मेरा सेकंड लास्ट पार्ट। अब एक पार्ट बच गया ये वाला, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी कुछ दिया हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं सबसे जल्दी से, ये 7 पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 1/α प्लस 1/β। तो माइनस का 2α-β, ठीक है। आई बात समझ में? करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमेशा की तरह एज यूजुअल, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2α-β, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस का 2α-β। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, अपॉन में ये कितना होता है, सी अपॉन ए, और माइनस का 2α-β फिर कितना होगा यहाँ पे, सी अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस ए से ये कट गया, तो क्या आया, माइनस का बी अपॉन सी माइनस का 2c अपॉन ए, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों माइनस के ही आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से इधर और इसकी मल्टीप्लाई फिर से इधर, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी ए और माइनस का 2c² अपॉन ए सी, यही आएगा ना, करके देख लेना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई मेरे पास, माइनस का ए बी और माइनस का 2c² अपॉन ए सी। आई बात समझ में? तो ये बॉक्स बना लो, मतलब जब भी ये पूछे तो हमको डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन करते हैं इसको, कि ये क्वेश्चन है और हमसे क्या लिख दे रहा है, फाइंड 1/α प्लस 1/β माइनस 2α-β, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितने के बराबर है, तो 1/α प्लस 1/β माइनस 2α-β को अभी हम सोल्व करके आए, ये कितने के बराबर आया, ये रहा। तो माइनस का ए बी माइनस का 2c² अपॉन में कितना आएगा, ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस ए कितना है, इससे कंपैरिजन करो, तो ए की जगह कितना है 4, ठीक है, और बी की जगह कितना है 3, माइनस 2 इंटू सी की जगह कितना है 7 का स्क्वायर अपॉन में ए की जगह कितना है 4, ठीक है, और सी की जगह कितना है 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 12 और माइनस का 2 इंटू 49 अपॉन में 4 इंटू 7। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 98 अपॉन 4 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 110 अपॉन
माइनस का 110 अपॉन 4 इंटू 7। अब देखो ये कट जाएगा, क्या कह रहा हूँ, माइनस का 110 अपॉन 4 इंटू 7। देखो ये कट गया 2 से, तो ये 2 से और ये 2 से 55, तो ये कितना आएगा, माइनस का 55 अपॉन 14। तो ये था मेरा पूरा, इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता, बहुत आसानी से मैंने समझाया है, अच्छे से समझना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।